बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारी आज की जो वीडियो है उसका उन्वान है दीन इब्राहिमी में कुरैश की बिदात, और हमने ये लिया है किताब है अल रहीक अल मख्तूम। कबीले कुरैश वाले थे, अहले अरब में जो कबीले कुरैश वाले थे वो दीन इब्राहिमी पर तो कायम थे, यानी कि दीन इब्राहिमी के मुताबिक वो बैतुल्लाह की ताज़ीम करते थे, उसका तवाफ़ करते थे, हज और उम्रा करते थे, अरफात और मुज़दलिफ़ा में ठहरते थे, और वो जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी कुर्बानी करते थे। अलबत्ता उन्होंने इस दीन इब्राहिमी में बहुत सी बिदअतें ईजाद करके ना शामिल कर दी थी। कुरैश की एक बिदअत ये थी कि वो कहते थे कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हरम के पासबान बैतुल्लाह के वाली और मक्का के बाशिंदे हैं, कोई शख्स हमारा हम मर्तबा नहीं और न किसी के हकूक हमारे हकूक के मुसावी हैं। और इसी बिना पर ये अपना नाम हम हुम्स यानी कि बहादुर और गर्म जोश रखते थे, लिहाजा हमारे शायान शान नहीं कि हम हदूद हरम से बाहर जाएं। चुनाचे हज के दौरान ये लोग अरफात नहीं जाते थे और न वहाँ से इफाजा करते थे, बल्कि मुज़दलिफ़ा में ही ठहर कर वहीं से इफाजा कर लेते थे। अल्लाह ताला ने इस बिद्दत की इस्लाह करते हुए फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तर्जुमा, यानी तुम लोग भी वहीं से इफाजा करो जहाँ से सारे लोग इफाजा करते हैं। इनकी एक बिदअत ये थी कि वो कहते थे कि हमस यानी कि हम कुरैश वाले के लिए एहराम की हालत में पनीर और घी बनाना दुरुस्त नहीं, और ना ये दुरुस्त है कि बाल वाले घर यानी कंबल के खैमे में दाखिल हों, और ना ये दुरुस्त है कि साया हासिल करना हो तो चमड़े के खैमे के सिवा कहीं और साया हासिल करें। नंबर 3 पे आ जाए तो उनकी एक बिदअत ये भी थी कि वो कहते थे कि बैरून हरम के बाशिंदे उम्रा करने के लिए आएँ और बैरून हरम से खाने की कोई चीज़ लेकर आएँ तो इसे इनके लिए खाना दुरुस्त नहीं। नंबर 4, एक बिदअत ये भी थी कि उन्होंने बैरून हरम के बाशिंदों को हुक्म दे रखा था कि वो हरम में आने के बाद पहला तवाफ़ हमस से हासिल किए हुए कपड़ों ही में करें, यानी कि कुरैश से ही हासिल किए हुए कपड़ों में पहला तवाफ़ करें, ठीक है ना। चुनाचे अगर इनका कपड़ा दस्तयाब ना होता तो मर्द नंगे तवाफ़ करते, यानी कि अगर कुरैश के पास कपड़े दस्तयाब ना होते कि जो वो उनको दे सकते तवाफ़ करने के लिए, तो वो कहते थे कि भी फिर आप नंगे ही तवाफ़ कर लें, लेकिन कुरैश के ही दिए हुए कपड़ों में तवाफ़ करना लाजमी है। और औरतें अपने सारे कपड़े उतार कर सिर्फ एक छोटा सा खुला हुआ कुर्ता पहन लेती और उसमें तवाफ़ करती और दौरान तवाफ़ ये अशार पढ़ती, आज कुछ या कुल शर्मगाह खुल जाएगी, लेकिन जो खुल जाए मैं इसे देखना हलाल नहीं करार देती। अल्लाह ताला ने इस खुराफात के खात्मे के लिए फरमाया, तर्जमा, ए आदम के बेटो, हर मस्जिद के पास अपनी जीनत इख्तियार कर लिया करो। बहरहाल अगर कोई औरत या मर्द बरतर और मोअज़्ज़िज़ बनकर बैरून हरम से लाए हुए अपने ही कपड़ों में तवाफ़ कर लेता तो तवाफ़ के बाद इन कपड़ों को फेंक देता, इनसे ना खुद फ़ायदा उठाता ना कोई और। कुरैशी एक बिदअत ये भी थी कि वह हालत एहराम में घर के अंदर दरवाजे से दाखिल ना होते थे, बल्कि घर के पिछले हिस्से से एक बड़ा सुराख बना लेते और उसी से आते जाते थे और उस अपने इस अमल को नेकी समझते थे। तो कुरान करीम ने इससे भी मना फरमाया। यही दीन शिरक और बुत परस्ती और तवहमात और खुराफात पर मबनी अकीदा और अमल वाला दीन जो था वो आम अहले अरब का दीन था। बहरहाल खुलासा ये है कि जो कुरैश मक्का थे उन्होंने मुकम्मल तौर पर दीन इब्राहिमी को छोड़ा तो नहीं था, लेकिन उन्होंने दीन इब्राहिमी में बहुत सी बिदात को जो है ना शामिल कर दिया था और उस पर अमल पैरा थे। और लेकिन ये एक काबिल ज़िक्र और गौर बात है कि कुरैश ने दीन इब्राहिमी को मुकम्मल तौर पर छोड़ा भी नहीं था। इसको हम इसी पर इक्तफा करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर जी, अस्सलाम वालेकुम।